अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग अपनी टैक्स डेट को एक्सेल डेट फॉर्मेट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। एक्सेल के ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कुछ डेट फॉर्मेट लिखी हुई है, जिसमें से मेरे पास स्लैश के साथ भी है और डॉट के साथ भी है। हमारे पास जो एक्सेल के अंदर जो डेट फॉर्मेट होती है वो स्लैश के साथ होती है, लेकिन अगर मैं इनको सेलेक्ट करके और इनको लॉन्ग डेट में करता हूँ तो हमारे हिसाब से जो है वो डॉट वाली जो है वो उसके कन्वर्ट नहीं होगी, लेकिन जो स्लैश वाली है वो कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन जब मैं इसको लॉन्ग डेट पे करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें से कोई भी डेट जो है वो कन्वर्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक्सेल के अंदर हमेशा जो है वो पहले हमारे पास मंथ आता है, फिर डे आता है, फिर ईयर आता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जितनी भी डेट्स लिखी हुई हैं इसमें पहले हमारे पास डे है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। मैं यहाँ पे एक और डेट लिखता हूँ, राइट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि पहले मैंने मंथ लिखा, उसके बाद मैंने डे लिखा और उसके बाद मैंने ईयर लिख दिया। अब मैं इसको जो है वो लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये कन्वर्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्सेल फॉर्मेट में थी। एक्सेल हमें क्या मांगता है कि पहले आप जो है मंथ शो करो, फिर डे शो करो और उसके बाद ईयर शो करो। तो अब अगर आपके पास डेट इस तरह इस फॉर्मेट में लिखी हुई है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कि आप जो है वो उसके ऊपर एक्सेल की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा डॉट है इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे स्लैश से। किस तरीके से? हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे और रिप्लेस में आ जाएंगे। रिप्लेस में हमें क्या करना है, हमें डॉट को रिप्लेस करना है। किससे? स्लैश से। तो हमने यहाँ पे लिखा कि फाइंड वर्ड, डॉट को फाइंड करो, रिप्लेस विद स्लैश से उसको रिप्लेस कर दो। मैंने यहाँ पे रिप्लेस ऑल प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जितने भी डॉट्स हैं वो सब स्लैश से रिप्लेस हो गए। उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले डे चाहिए, फिर सॉरी पहले मंथ चाहिए, फिर डे चाहिए और फिर ईयर चाहिए। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इस टेक्स्ट को ब्रेक करेंगे। कहाँ से? स्लैश से। ब्रेक करने का क्या तरीका होता है, पहले आपने उस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया जिसके अंदर आपको ब्रेक करना है, उसके बाद आप डाटा पे आ जाएं और टेक्स्ट टू कॉलम्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, मुझे स्लैश से क्योंकि ब्रेक करना है तो इसलिए मैं फिक्स पे सिलेक्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट करता हूँ। अदर पे जाके मैंने यहाँ पे स्लैश का सिंबल शो कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने स्लैश का सिंबल लिखा तो वहाँ पे नीचे उसने स्लैश से जो है वो हमारी डेट को जो है ब्रेक कर दिया। मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो डेट शो हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि मैंने यहाँ पे डेट फॉर्मेट अप्लाई की हुई थी। मैं इसको जनरल कर देता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे जो है डेट डे जो है वो सिंपल फॉर्मेट में आ चुके हैं। अच्छा, अब मेरे पास जो है वो डे अलग हो गए हैं, डेट अलग हो गई है और मंथ जो है वो अलग हो गए हैं। तो अब उसको मुझे कन्वर्ट करना है एक डेट फॉर्मेट के अंदर। तो मैं किस तरीके से करूंगा, मैं यहाँ पे डेट का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। मैंने इक्वल टू लिखा, उसके बाद मैंने डेट लिखा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास डेट का फॉर्मूला आ गया। मैंने टैब दबाया और डेट का फॉर्मूला मेरे पास एक्टिव हो गया। अब इसके बाद मुझसे वो सबसे पहले क्या मांग रहा है, ईयर मांग रहा है। मैंने ईयर सेलेक्ट कर लिया। फिर वो मुझसे क्या मांग रहा है, मुझसे कह रहा है मंथ उसको चाहिए। मंथ मेरे पास ये वाला है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने कॉमा प्रेस किया। अब वो मुझसे डे मांग रहा है, मैंने डे सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास मंथ आ गया, फिर डे आ गया और फिर मेरे पास ईयर आ गया। अब मैं इसको ड्रॉप बॉक्स के जरिए ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब ये डेट मेरे पास इन सब पे अप्लाई हो गई है। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको फार्मूला क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये सिर्फ डेट चाहिए थी। क्योंकि अगर मैं इस फार्मूले को लगे रहने देता हूँ तो क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ तो वो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट स्पेशल के जरिए मैं इसको वैल्यूज को पुट करके और इसके फार्मूले को रिमूव कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास सिर्फ डेट रह गई है। मैंने यहाँ से अपना डेट का टेक्स्ट उठाया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और अब मैं अपनी जो मेरे पास मैंने ब्रेक किया था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो डेट है ये सिंपल एक्सेल डेट फॉर्मेट के अंदर आ चुकी है। और अब अगर मैं इसके ऊपर लॉन्ग डेट अप्लाई करता हूँ तो वो यहाँ पे अप्लाई कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग अपनी टेक्स्ट डेट फॉर्मेट को एक्सेल डेट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। 3 प्रोसेस से गुजरते हैं। सबसे पहले हमें रिप्लेस करना होता है अपने जो भी डॉट या हमने कोई और चीज़ इस्तेमाल की हुई होती है डेट, डे, मंथ और ईयर को ब्रेक करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो उस टेक्स्ट को ब्रेक करते हैं स्लैश से और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो डेट के जरिए, डेट के फॉर्मूले के जरिए उसको फार्मूला अप्लाई करते हैं। फिर पेस्ट स्पेशल करके हम सिर्फ अपनी वैल्यूज को ले लेते हैं और फार्मूले को जो है वो रिमूव कर देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई ऐसा टॉपिक आप उनसे सीखना चाहते हैं तो उसको कमेंट में शो करें।